हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स 2.0 पर। तो भाई हम आदित्य रंजन सर वाला मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें हम परसेंटेज कल से हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 15 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट कर रहे हैं। और ये वाली जो बुक है, ये 4000 प्लस रेलवे वाली है। तो देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है? तो एक दिन का, तो भाई एक हम लिखेंगे नीचे क्योंकि इसके पीछे का लगी हुई है, ठीक है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ओके, एक सेकेंड, इसको लिखेंगे हम भाई नीचे। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अभी 18 मिनट है ये, ठीक है ना। तो भाई इनको भी हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से गुणा करेंगे। और परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। ओके, तो देखिए यहाँ से अगर मैं काटता हूँ इसे भाई, 20 से काटूँ तो ये हो गया आपका 20 तिया 60 और 20 पंजे 100। देखो यार, 6 चौक 24 हो गया और 6 तिया 18। और इस तीन से ये तीन कट जाएगा एक बार, ठीक है ना। तो कितना आ गया हमारे पास, 5 एकन 5/4%। या फिर इसे हम क्या लिख सकते हैं भाई, 1.25%। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। एक दिन का 3 घंटे, अब देखो यहाँ पर ये भी सवाल ऐसा ही है, एक दिन का। तो एक दिन को नीचे लिखेंगे, दिन कितना है एक, और इसमें घंटे कितनी हैं 24। अब देखो यहाँ पर भी घंटे हैं, तो फिर हम इसको मिनट में नहीं बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि घंटे से घंटे यूनिट दोनों की क्या हुई, सेम हो गई। उसमें सेम नहीं थी, इसलिए मैंने सेम बनाने के लिए मिनट से गुणा की थी। परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो देखो यार, 3 एकन 3 हो गया और 3 अट्ठे 24। तो यह आ गया कितना, 4 से काट दें इसको, 4 दूनी 8 और 4 से हो गया ये 25 बार। तो यह आ गया हमारा 25/2%। और इसका मतलब कितना हो जाएगा भाई, 12 सही 1/2%। तो कौन सा वाला ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। एक व्यापार मेले में पहले दिन 84,500 लोग आए और चौथे दिन यह घटकर कितना हो गया भाई, 16,900 हो गए। तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए, इसने ये बोला है। तो सिंपल सवाल है यार ये, ठीक है। मुझे ये बताओ कि भाई पहले दिन कितने थे लोग, ये थे भाई, सॉरी, ये थे 84,500। और चौथे दिन घटकर कितने हो गए, 16,900। तो एक तरीका तो ये है कि इनका हम रेशियो बना देंगे पहले, रेशियो बनाकर कर लेंगे। तो रेशियो बनाकर करेंगे तो देखो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। और ये 13 से काट सकते हैं, 13 6 78 हो जाएगा। और ये कितना बचा भाई, 78, 84 घटाएंगे तो 14 में से 8 गया तो 6, और 13 पंजे हो जाएगा 65। और ये कट जाएगा 13 से 13 बार। अब देखो, 13 एकन 13, 13 पंजे 65, यानी 5:1 हो गया। ये पहले वर्ष की बात है और ये चौथे वर्ष की बात है। तो पहले वर्ष में 5 था और चौथे वर्ष में 1 हो गया, तो ये कितना कम हो गया, 4। कितने से हुआ है, 5 से। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100। 5 से काटा इसको मैंने, 20 बार कट गया ये। तो ये आ गया आपका 20 चौक 80%। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 19। सभी भाई बनाने की इसको कोशिश करेंगे। देखो, पिछले वर्ष के लिए एक व्यक्ति का स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम 1440 रुपये था। यदि उसने इस वर्ष 1512 रुपये का भुगतान किया तो उसके स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। भाई ये कितना था, 1440 था।
और ये कितना हो गया, 1512 हो गया। इसे भी रेशियो में बना के काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखो यार कितने की वृद्धि हो गई, 2, और 11 में से 4 गया तो 7, 72 की वृद्धि हो गई है। 72 की वृद्धि हुई है, कितने से हुई है, 1440 से। परसेंट के लिए क्या करोगे, 100, तो जीरो से जीरो काटा। देखो 72 एकन 72, और 72 दूनी 144 होता है। अब 2 से काट रहा हूँ, 2 एकन 2, और 2 पंजे 10। इसका मतलब कितना आ गया, ये 5%। ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका भाई, ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 को। सोमनाथ की वार्षिक आय कितना है भाई, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 2 लाख। ठीक है, जितना भी है चलो देख लो यार। 24 के पीछे कितनी जीरो हैं ये तो 24 लाख है यार पूरा, 5 जीरो हैं। ओके, और वह हर महीने अपने वाहन के लिए 40,000 रुपये ईएमआई भुगतान करते हैं। ठीक है, तो उसकी मासिक आय का कितना प्रतिशत ईएमआई पर खर्च किया जाता है। तो यार देखो, 24 लाख है आपकी इनकम, इसमें से भाई 40,000 दे रहे हो आप ईएमआई, तो ये इसने पूछा है परसेंटेज में कितना है। बस हो गया सवाल। ठीक है, और इसने मासिक में पूछा है, जबकि ये कितना है भाई, ये वार्षिक में है। देखो ये वार्षिक में है और ये मासिक में है, या तो इन्हें वार्षिक, इसे वार्षिक में बना दो या फिर इसे मासिक में बना दो। अगर मैं इसे वार्षिक में बनाऊंगा तो इसमें 12 से और गुणा करनी पड़ेगी। अब ये क्या हो गया, वार्षिक वार्षिक हो गई है। ओके, अब जो भी यहाँ पर कट रहा है भाई उसे हम काट लेंगे, देखेंगे। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। देखो 12 दूनी 24 हो गया, 2 एकन 2, और 2 दूनी 4, 2 × 10 किया तो ये आ गया आपका 20, यानी 20% भाई ये मासिक ईएमआई पर खर्च कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं अब। एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, जिससे उसका वाहन 910 रुपये, सॉरी उसका वेतन 910 रुपये हो गया। वेतन में वृद्धि से पहले उसका वेतन कितना था। देखो यार, कोई संख्या 100 थी, 100 में 30% की वृद्धि होगी तो वो कितनी होगी, 130 की होगी। और 130 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, 910। तो भाई 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7, क्योंकि 13 से 7 बार कट जाएगा। अब ये पहले कितना कमा रहा था भाई, 100 रुपये, और अब कितना कमा रहा था ये, 130 रुपये। इसने पूछा है कि पहले उसका वेतन कितना था, तो पहले कितना था, 100, 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 700। तो भाई पहले इसका मासिक वेतन कितना था, 700 रुपये। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एक निश्चित राशि में से 10% की कटौती करने के बाद और फिर शेष में से 20% की कटौती करने के बाद 3600 रुपये की राशि शेष है, तो मूल राशि कितनी है। मान लेते हैं मूल राशि एक्स है, एक्स में से 10% कटौती की है, तो 10% अगर कटौती की है तो बचा कितना होगा भाई, 100 में से 90 बचा होगा। तो भाई इसका बचा 90/100, जीरो से जीरो काट दी मैंने तो 9/10 आ गया। अब ये शेष है ना, शेष बची है। अब इस शेष में से भी क्या कर रहा है, वो 20% कटौती कर रहा है। 100 में से अगर 20% कटौती कर रहा है तो वो कितना बचा रहा होगा भाई, 80/100। सॉल्व करेंगे, 20 × 80, 20 × 5 = 100, यानी 4/5। ये हमारे हिसाब से उसकी क्या है भाई, बचत है। लेकिन इसने बोला है कि कटौती करने के बाद 3600 रुपये शेष बचता है, यानी इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 3600 रुपये है। ओके, अब देखो यार, जो कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल कर देंगे।
9 चौक कितना हो गया भाई, 9 में 4 की गुणा करेंगे तो 9 चौक हो गया 36। 100 बार कट गया ये। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई देखो, ये 10 पंजे 50 और 50 गुणा 100 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5000। तो मूल राशि क्या थी 5000। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे अब। यदि 300 में 2.5% की कमी की जाती है तो उत्तर होगा। देखो भाई, अगर मैं 300 में, ये मौखिक सवाल है यार, ध्यान रखना भाई। 100 रुपये पर 2.5 रुपये की कमी हो रही है तो 300 रुपये पर कितनी होगी 7.5 की। 7.5 कम कर देंगे इसमें से, तो कौन सा ऑप्शन बचेगा भाई, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका। देखो करते हैं, 300 में अगर मैं 2.5% की कमी करता हूँ तो कितना कम हो रहा है भाई ये। इससे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया और ये आ गया आपका 25 या 75, यानी 7.5 कम हो रहा है। तो 300 में से 7.5 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना बचेगा 5.9 में से 7 गया तो 2, और ये आ गया 9, और ये आ गया आपका 2, यानी 292.5। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक है तो संख्या क्या है। देखो, एक संख्या मान लो x है, और x का अगर मैं 25% और निकाल दूं यानी 25/100, ये हो गया भाई 1/4, यानी x/4 लिख सकता हूँ। सवाल ने बोला है एक संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक है, यानी ये वाली जो संख्या है ना, इससे अधिक है कितनी, 60। तो अधिक हो या कम हो, कहने का मतलब ये हो गया कि इन दोनों का अंतर कितना है, ये दे रखा है 60। सॉल्व करेंगे तो 4 एकन 4, यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर भी 1 होगा, तो 4 एकन 4, 4 में से 1 घटाया तो ये बचा 3x/4 बराबर आ गया 60। 3 दूनी 6, 20 बार कट गया तो x की वैल्यू क्या आ गई, 20 चौक 80। ऑप्शन नंबर सी। दूसरा तरीका देखो इसका क्या है भाई, अगर ये 25% दे रखा है इसने तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/4। ठीक है, मूल संख्या क्या होगी भाई, मूल संख्या होगी आपकी 4, नीचे वाली ध्यान रखना, मूल संख्या 4 है। अब देखना यार, 1 से 4 था तो ये कितना अधिक है 1 से 4, 3 अधिक है। भाई इसने बोला है एक संख्या स्वयं के 25%, तो 25% का मतलब आ गया भाई कितना, 1 से 60 अधिक है। तो भाई 1 से ये कितना अधिक है, 4, 3 अधिक है, और इसकी वैल्यू कितनी है 60। तो 1 की वैल्यू क्या आ गई 20, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 चौक 80। ऐसे भी हम इसको बना सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। प्रतिशत के रूप में 2/5 क्या है, तो 2/5 को हमें परसेंटेज में बनाना है तो मैंने कहा था 100 से गुणा कर देंगे। 5 एकन 5 आ जाएगा, और 5 दूनी 10, तो ये आ गया 20 दूनी 40, 40% हो गया भाई ये। ऑप्शन नंबर ए, एनटीपीसी 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है ये। देखो अगला क्वेश्चन अब। उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। देखो 200% कितना है ये, 90 है, तो जीरो से जीरो काट दें तो 20% कितना है भाई ये, 9। और इसने बोला है कि भाई 40% कितना होगा, तो हमें 40% की वैल्यू चाहिए, तो 20 का ये कितना है, डबल है, तो इसका भी डबल कर दो, तो 9 दूनी 18 आ जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ओके, एनी डाउट भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। यदि 120 किसी संख्या का 20% है तो उस संख्या का 120% क्या होगा। देखो समझना सवाल को, सवाल ने कहा है कि 120 किसी संख्या का 20% है,
जब भी किसी संख्या बोले ना तो या तो उसे x मान लो या फिर 1 मान लो। तो मैं 1 मानकर करूँगा, ध्यान रखना। ठीक है ना। एक का अगर मैं 20% निकालता हूँ तो कितना आएगा, 20 एकन 20 यानी 20% ही आ जाएगा। तो इस 20% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 120 दे रखी है। और इसने पूछा है कि उस संख्या का 120% क्या होगा। तो भाई 120% की हमें वैल्यू चाहिए। तो मुझे ये बताओ कि 20 का ये कितना गुना है, 6 गुना। तो इसका भी 6 गुना कर दो यार। तो 12 छिंग 72 यानी 720 आ गया। ऑप्शन नंबर डी। एक तरीका तो ये है। एक तरीका इसका ये है कि भाई मान लो संख्या क्या है, वो x है, और x का 20% निकालूंगा तो ये कितना बन जाएगा, आपका 120 बन जाएगा। यानी 20 छिक्के हो गया 120। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ से, 600। अब सवाल ने ये बोला है कि उस संख्या का, संख्या क्या है हमारी भाई 600, और 600 का 120% इसने पूछा है, तो 120% निकाल देंगे यहाँ से। तो जीरो से जीरो काट दी हमने, 12 छिंग 72 यानी 720। ऐसे भी आप इसे बना सकते हो। ओके। अगला क्वेश्चन। जब किसी संख्या में 47 सही 1/2% की वृद्धि होती है। सबसे पहले 47 सही 1/2% का मतलब क्या है, तो इसे समझो। 47 दूनी 94 और 1 95 बटे 100। फ्रैक्शन बनाएंगे तो 5 से 19 बार कटेगा और 5 से 20 बार कटेगा। तो ये आ गया आपका 19/20। फ्रैक्शन यहाँ से हट जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से भी हट जाएगी यार ये परसेंटेज। देखो अब, भाई पहले संख्या 20 थी और 20 में 19 की वृद्धि हो गई, तो ये कितनी होगी भाई, 39 हो गई। और 39 होने के बाद जो परिणाम प्राप्त हुआ है वो कितना है भाई, 590। यानी 39 की वैल्यू कितनी है, 590। सही किया है क्या हमने। 5 दूनी 10। अच्छा ये नीचे 200 था यार, 200 बनेगा। यहाँ पर ये दो और आ जाएगा ना, क्योंकि बटे में दो है। तो 20 दूनी ये 40 आ जाएगा, 40। और ये आ जाएगा आपका 19। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 40 था ये, और ये कितना हो गया भाई, 59 हो गया। यानी 59 की वैल्यू कितनी है, 590। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। इसने बोला है संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या कितनी है भाई, 40। तो 40 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 400। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके। अगला सवाल देखेंगे। एक संख्या जब 22 सही 1/2% घट जाती है, तो 22 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 22 दूनी 44 और 1 45 बटे 200। तो 5 नीम 45, 5 चौक 20, यह आ गया आपका 9/40। तो इसका मतलब ये हो गया कि 9 में, सॉरी 40 में 9 की कमी हो रही है। तो अगर मैं 40 में 9 की कमी कर रहा हूँ तो ये हमें कितना प्राप्त हो रहा है भाई, 31। और इस 31 की वैल्यू उसने दे रखी है 217। ओके। तो 31 से ये कितनी बार कट रहा है भाई, 7 बार कटेगा। 31 सत्ते 217 हो गया। इसने बोला है संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या कितनी है हमारी, 40। 40 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 × 7 यानी 7 चौक 28। तो ये हो गया आपका 280। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। ओके। अगला सवाल देखते हैं। देखो, यदि कुमार ने कच्चे माल की खरीद पर 3500 रुपये, मशीनरी खरीदने पर 40,000 रुपये, और ये 35,000 है, खर्च किए, और कुल का 20% उसके पास है, यानी बचा लिया है ये। अगर 20% इसने भाई बचा लिया है 100% में से, ये अगर 20% क्या है सेविंग, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा फिर भाई, 80% होगा। और इस 80% की जो वैल्यू आ रही है ना, वो कितना है भाई, 35,000 प्लस 40,000। यही तो खर्चा है भाई, 75,000 का। हमारे हिसाब से कितने का है, 80% का, और उसके हिसाब से खर्चा आ गया 75,000 का।
उसने बोला है तो कुल राशि क्या है, तो कुल राशि तो यहाँ पर 100% है, तो मैंने इसे काटा। 20 से काट सकते हैं क्या, 5 से 20 से काट दो, 20 पंजे हो गया, सॉरी 20 चौक हो गया 80। 4 से काट दें या फिर 4 दूनी 8 हो जाएगा। 4 से काटेंगे इसको, तो 4 एकन 4, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, यानी 18,750। हमें चाहिए भाई 100% की वैल्यू, क्योंकि कुल राशि तो 100% है। तो 20 का ये कितना गुना है, 5 गुना है, तो इसका भी 5 गुना कर दो भाई। 5 गुना अगर मैं इसका करता हूँ तो ये आ जाएगा 0, पचम 25, 5 सत्ते 35 और 2 37, और 18 पंजे 90 और 3 हो गया 93, यानी 93,750। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 40 बच्चों के एक सर्वेक्षण से पता चला कि 25% छात्रों को फुटबॉल खेलना पसंद था। कितने बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद नहीं था। अगर भाई 100 में से 25% को फुटबॉल खेलना पसंद है, तो भाई कितनों को नहीं होगा, 75% को नहीं होगा। 40 में से 75% को फुटबॉल खेलना पसंद नहीं है, तो 75/100 कर देंगे। ये हो गया भाई 25 चौक 100, 25 दिया 75, 4 एकन 4 और 4 से कट गया ये 10 बार, तो ये कितना आ गया, 10 दिया 30, यानी 30 बच्चे ऐसे हैं जो भाई फुटबॉल नहीं खेलते हैं। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई 40 में से 25% को खेलना पसंद है, तो कितने लोग ऐसे हैं, 25 एकन 25, 25 चौक 100, 4 से काट रहा हूँ इसको 10 बार, तो 10 एकन 10, यानी 10 बच्चे ऐसे हैं जिनको फुटबॉल खेलना पसंद है। 40 में से अगर 10 को पसंद है, तो भाई जिनको पसंद नहीं है वो कितने हैं, 30। ऐसे कर सकते हैं इसको। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक संख्या में 37% की कमी से यह 315 हो जाती है। अगर मैं 100 में से यार 37% कम कर दूं, तो हमारे हिसाब से ये कितनी बच रही है भाई, 63% बच रही है। और इस 63% की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 315। 7 नीम 63 हो जाएगा, ठीक है। और 7 चौक 28, फिर 7 पंजे 35, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 5 आ गई है। 1% की वैल्यू 5 है, तो इसने बोला है इसे कितना प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए ताकि 800 हो जाए। हमें क्या करना है यार, ये 800 करना है। अब मुझे ये बताओ, अगर 1% की वैल्यू 5 है, तो 5 की वैल्यू 1 ना होगी क्या, 1%, ठीक है ना। अगर 1% की वैल्यू 5 है, तो 5 की वैल्यू क्या होगी, 1%। तो 5 का ये कितना गुना है, मुझे ये देख लो। तो ये है 160 गुना, तो इसका भी 160 गुना कर दें। अगर मैं इसका 160 गुना करता हूँ तो ये आ जाएगा 160%। ओके, अभी तक हम करते थे भाई कि 1% की वैल्यू 5 है, लेकिन अब मैं कर रहा हूँ कि 5% की वैल्यू कितनी है, सॉरी 5 की वैल्यू कितनी है, 5 की वैल्यू 1% है। तो 800 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 160%। अब ये 100 से अधिक है यार ये, तो ये 100 से कितना अधिक है, ये देख लो, 100 से ये 60 अधिक है। इसका मतलब 60% की यहाँ पर वृद्धि हो रही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। ओके, देखो ऐसे दूसरा तरीका करने का, इसे करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैंने आपको बेस्ट तरीका बता दिया है। देखो यार, ऐसे भी कर सकते हैं कि 63% की वैल्यू 315 है, तो 1% की वैल्यू यहाँ पर 505 आ जाएगी, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 500। अब देखो ये 500 थी, और 500 से ये कह रहा है कि ये 800 बनानी है हमें, तो कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, 300 की। कितने से कर रहे हैं भाई, 500 से। परसेंट के लिए क्या करोगे, 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए हमने, 5 एकन 5 और 5 छिंग 30, तो ये कितना आ गया आपका, 60% आ गया। ऐसे भी आप इसे बना सकते हो। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे अब।
जब किसी संख्या से 106 घटाया जाता है तो वह घटकर 47% रह जाती है। ओके। इसने बोला है कि उस संख्या का 11.3% क्या होगा। मुझे ये बताओ, मान लो, पहले मैं इसे बेसिक बताता हूँ। मान लो संख्या क्या है, एक्स है। एक्स में से जब मैंने भाई 106 को घटाया तो वह घटकर कितनी रह गई भाई, 47% रह गई। यानी एक्स का 47% रह गई है। तो 47/100 गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 100x माइनस 106 × 100, तो ये आ जाएगा भाई इतना। और ये आ गया 47x। 47 को इधर लेकर आएंगे तो बचेगा 53x, और इसको उधर ले जाएंगे तो ये बचेगा 106 00। तो 53 दूनी 106 होता है, यानी 200 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 200 आ गई। अब इसने बोला है कि उस संख्या का, तो संख्या हमने निकाल ली भाई 200। अब इसने बोला है 200 का 11.3% कितना होगा। तो परसेंट हटाएंगे, बटे में 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। 2 से गुणा करेंगे, 2 तिया 6, पॉइंट लगाएंगे, 2 एकन 2, 2 एकन 2, तो ये आ गया 22.6। 22.6 को हम अप्रॉक्स में क्या लिख सकते हैं भाई, 23 लिख सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इसका करेक्ट। ओके। दूसरा तरीका इसका देखो क्या है। अगर ये 106 घटाई जा रही है संख्या से तो 43 रह जाती है। तो आप एक काम करो, इसे उल्टा कर दो कि भाई 43 को 100 में से घटा दो। अगर मैं 43 में 100 में से 43% कम करता हूँ, 47%, तो ये कितना बचता है हमारे हिसाब से भाई, 53% बचता है घटकर। लेकिन उसके हिसाब से घटकर कितना बच रहा है, ये 106। तो भाई 1% की वैल्यू कितनी आई यहाँ से, 53 दूनी 106 होता है, 2 आ गई। इसने क्या पूछा है, 11.3% की वैल्यू पूछी है। तो भाई एक की वैल्यू 2 है, तो 11.3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 11.3। तो ये आ गया 13 दूनी 26, और 2 एकन 2, तो 22.6। और 22.6 को मैं अप्रोक्स में लिख सकता हूँ क्या, 23। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है। एक व्यक्ति को वर्ष 2007 के अपने वार्षिक वेतन के रूप में 8,80,000 रुपये प्राप्त हुए। 8,80,000 रुपये प्राप्त हुए। वर्ष जो 2000 वर्ष के वार्षिक वेतन से 10% अधिक है। यानी ये जो वेतन है ना, ये भाई 2006 की बात है एक तो, और एक 2007 की बात है। तो मुझे ये बताओ, 2006 के वार्षिक वेतन से 10% अधिक है, यानी अगर यहाँ पर 100 होगा तो यहाँ पर 110 होगा। यही तो बात है। और इस 110 की वैल्यू कितनी है भाई, 8,80,000। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, देखो, जीरो से जीरो काट दो, और 11×8 = 88, यानी 8,000 आ गई है। तो उसने बोला है वर्ष 2006 में उसका वार्षिक वेतन क्या था। तो वर्ष 2006 में कितना था भाई, 100। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8,00,000। ओके। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और ये आज का भाई लास्ट क्वेश्चन होगा। इससे आगे हम अगली क्लास में करेंगे। देखो, एक बैंक अरविंद को इतने रुपए का ऋण देने के लिए तैयार हो जाता है जो उसके व्यवसाय को शुरू करने के लिए 17% कम है। तो 17 भाई, मान लो उसका व्यवसाय शुरू होने के लिए 100% था, लेकिन 100 में से 17% ये क्या है, कम है। ये वाला जो धन है ये 17% कम है। तो भाई ये कितना होगा, 100 में से 83% होगा। और 83% की वैल्यू कितनी है भाई, 2, 3, 8, 7, 5, 6, 9, 7, ये है। ओके। तो उससे और कितना ऋण की आवश्यकता होगी, देखो,
अच्छा 17% की वैल्यू इसने पूछी है भाई। इसने ये बोला है ना कि 17% कम है, तो उसे कितने और ऋण की आवश्यकता होगी। भाई 17% जो कम है ना, वही उसी की तो आवश्यकता होगी इसे। जो 17% ऋण कम था, उसकी और आवश्यकता होगी इसे। तो हमें 17% की वैल्यू निकालनी है। तो भाई इसे काटते हैं हम 83 से। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई यहाँ पर? 2 3 8 7 5 6 9 7 बटे 83। और हमें चाहिए भाई 17 की वैल्यू, तो 17 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर मैं भाई क्या लगाता हूँ, यहाँ पर हम लगाते हैं भाई यूनिट डिजिट। देख लें भाई यूनिट डिजिट। देखो डिजिटल सम यूज करते हैं यहाँ पर हम। देखो 8 और 3 हो गया 11। और 11 का मतलब कितना हो गया भाई? 1 और 1 2। ठीक है ना। देखो जहाँ पर भी 9 बन रहा है ना, उसे हटा देंगे। 7 और 2 9, क्योंकि डिजिटल सम का ये रूल होता है। अब देखो यार, 6 और 3 9। अब देखो 7 5 12, 12 और 8 20 हो गया। 20 का मतलब हो गया 2। 20 का मतलब कितना हो गया भाई? 2 गुणा 7 और 1 कितना हो गया? 8 बटे 2। यही तो हो गया भाई। अब देखिए यहाँ से 2 से 2 काट दूं, तो कितना बच रहा है? केवल 8 बच रहा है। यानी डिजिट जो सम होगा वो कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो देखो यार, यहाँ पर 9 हटा दें। 4 और 2 6 और 3 9। यहाँ पर कितना बच रहा है? 8 बच रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। और किसी में देख लें। 8 और 1 9, इसे हटा दो। 7 5 12 हो गया। 12 का मतलब हो गया 3, ये गलत है। देखो 3 और 3 6, 6 और 3 9, ये कैंसिल हो गया आपका। अब देखो यार, 5 और 4 9, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ पर 7 बच रहा है, ये भी आपका गलत है। अब देखो यार, यहाँ पर 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9। ठीक है ना। और 5 और 5 10 और 5 15। 15 का मतलब हो गया 5 और 1 6। 6 आ रहा है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन सिर्फ एक ही आपका राइट है, जो कि ऑप्शन ए है। ओके। तो मैंने यहाँ पर डिजिटल सम यूज किया है। जिन बच्चों को डिजिटल सम नहीं आता है, मैं उसकी क्लास आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से आप सीख सकते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास के लिए भाई इतने ही क्वेश्चन थे। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। आदित्य रंजन सर वाली जो बुक चल रही है आपकी, कंटिन्यू चलेगी और पूरी बुक को हम समाप्त करेंगे। तो जो भी भाई क्लास से पहली बार जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। ओके भाई, जय हिंद, जय भारत।